Good morning, children. Welcome you all in my class. Today we are going to start our second part of first chapter. So let's start. देखिए प्राइमरी सेक्शन जो हमारा था उसमें हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हमने किया था, बट वहाँ पे जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन थे वो बहुत कम थे। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे कि करना हमें वही है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, बट हमें क्वेश्चन दूसरी फॉर्म में मिलेगा। क्वेश्चन हमें मिलेगा लैंग्वेज फॉर्म, मीन्स रिटर्न फॉर्म में हमें मिलेगा। कुछ वहाँ पे लिख देंगे कि ये ऐसे ऐसे उसकी लैंग्वेज लिख दी जाए क्वेश्चन की और ये फाइंड आउट करिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे पहले, और आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन लैंग्वेज वी विल सोल्व द क्वेश्चन। हमें वैसे उसका आंसर लिखना। तो सबसे पहले हमें ज़रूरी है कि उसकी लैंग्वेज को हम समझें, उसके बाद में हम सोल्व करने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि कैसे क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाएंगे। तो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से एक एग्जाम्पल उठाते हैं। मान लीजिए आपके पास, आप एक दिन अपने पेरेंट्स के साथ किसी मॉल में जाते हैं, ठीक है, और वहाँ पर आपके पेरेंट्स आपको 2000 रुपीज़ के शूज़ दिलवा देते हैं, 2-3 पेयर होंगे, ठीक है। इसके बाद 3000 रुपीज़ दिस स्पेंट ऑन योर क्लोथ्स, ओके, क्लोथ्स। तो बताइए कि उस दिन आपके पेरेंट्स ने आपको कितने रुपए की शॉपिंग करवाई, ठीक है। तो शॉपिंग कितने रुपए की करवाई होगी, 2000 शूज़ है और 3000 ये है, तो टोटल टोटल मनी स्पेंट हम यहाँ पे लिख सकते हैं, टोटल शॉपिंग हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो कितना होगा टोटल मनी स्पेंट, हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि उसमें इनडायरेक्टली ये पूछे नहीं गया कि ऐड करिए, बट उसको हम करना क्या है, ऐड। तो यहाँ पे आ जाएगा 5000 इसका आंसर। एक और हम क्वेश्चन लेते हैं, ऐसे एक एग्जाम्पल लेंगे। उसमें क्या कहा है कि मान लीजिए एक बस है, एंड दैट बस स्टार्ट फ्रॉम दिल्ली। वो बस कहाँ से स्टार्ट होती है, दिल्ली से स्टार्ट होती है, एंड इट गोज टू मुंबई, ओके, एंड डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई इज 1500 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट। देन द बस गोज टू कोलकाता फ्रॉम मुंबई। मुंबई से कहाँ गई बस, कोलकाता, ठीक है। मुंबई से गई कोलकाता। अब यहाँ पे लिखेंगे कोलकाता, कोलकाता 2000 किलोमीटर। देन कोलकाता टू पटना, देन कोलकाता टू पटना, एंड डिस्टेंस बिटवीन कोलकाता एंड पटना इज अप्रोक्सीमेट 600 किलोमीटर, ठीक है, मान लेंगे हम। और पटना से उसके बाद में वो गई बस लखनऊ, लखनऊ बस गई, एंड डिस्टेंस बिटवीन पटना एंड लखनऊ इज 500 किलोमीटर, एंड एट लास्ट द बस गोज टू दिल्ली बैक, ठीक है। और यहाँ के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 550 किलोमीटर, एंड द स्पीड ऑफ द बस, एंड स्पीड ऑफ द बस इज, मान लीजिए 50 किलोमीटर पर आवर। उसकी स्पीड कितनी है बस की, स्पीड उसकी बस की है 50 किलोमीटर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, स्पीड ऑफ द बस इक्वल्स टू 50 किलोमीटर पर आवर, मतलब एक घंटे में कितना कवर करेगी वो बस, 50 किलोमीटर। अब देखिए पहले हम ये जो हमने बनाया यहाँ पे कि वो बस कहाँ कहाँ से क्या ट्रैवल करती है, इस बेस पे हम क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे हमारे पास। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, फर्स्ट पार्ट बनेगा कि व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बस फ्रॉम दिल्ली टू लखनऊ। मतलब दिल्ली से लखनऊ इस साइड की आएगी, वाया मुंबई, वाया कोलकाता, वाया पटना। और ऐसे अगर लखनऊ आएगी इस रूट से, देखिए इस रूट से अगर आएगी बस ऐसे करके, तो उसको कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो कितना टाइम नहीं, कितनी डिस्टेंस टोटल होगी। तो डिस्टेंस हमें कौन सी ऐड करनी पड़ेगी, देखिए ये 1500 है, फिर मुंबई से कोलकाता आएगा, ये 2000 किलोमीटर है। इसके बाद कोलकाता टू पटना 600, एंड पटना टू लखनऊ 500 किलोमीटर। तो हमें ये सारी डिस्टेंसेज ऐड करनी पड़ेंगी, और सारी डिस्टेंस ऐड करेंगे, उसके बाद हमें पता चलेगा कि दिल्ली से और लखनऊ तक उस बस ने कितना कवर किया, कितने किलोमीटर कवर किए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, टोटल डिस्टेंस, क्वेश्चन समझ गए। क्वेश्चन हमारा लिखा था कि व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बस फ्रॉम दिल्ली टू लखनऊ, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बस फ्रॉम
दिल्ली टू लखनऊ। ठीक है, क्या करना है हमें, मैंने बताया कि सारे जो डिस्टेंस हैं, जितने भी सिटीज़ के बीच डिस्टेंस है 1500, 2000, 600 प्लस 500 सबको ऐड करेंगे। अगर डायरेक्ट ऐड नहीं कर पाते हो तो हम क्या करेंगे, जैसे प्राइमरी सेक्शन में करते थे, सबको ऐसे ऊपर ऐसे लिख देंगे, सबको डिजिट के ऊपर डिजिट। ठीक है, राइट वाली डिजिट सबकी एक साथ होनी चाहिए। ओके, सभी को पता होगा प्राइमरी सेक्शन में हमने खूब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन टाइप के क्वेश्चन किए हैं वहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे 0, यहाँ पे अगेन 0, यहाँ पे 5 है, 6 एंड 5 कितना आ जाएगा 16। 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 5 16, रिमाइंडर होगा, सॉरी कैरी करेगा आगे 1, तो 2 प्लस 3 प्लस 1 4। तो जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी हमारी वो क्या होगी, टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 4600 किलोमीटर, क्योंकि किलोमीटर यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए किलोमीटर दिया हुआ है यूनिट में, तो ये होगा किलोमीटर डिस्टेंस। इतनी डिस्टेंस होगी किसके बीच में, दिल्ली टू लखनऊ। ओके, इसका सेकंड पार्ट मानिए, सेकंड पार्ट आपसे पूछ लिया कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस फ्रॉम मुंबई टू पटना, फ्रॉम मुंबई टू पटना। मुंबई से कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है आपसे, इस ये जो डायग्राम हमने बनाया इस बेस पे। तो मुंबई से पटना कितना डिस्टेंस होगा, यहाँ से पहले मुंबई से कोलकाता आई बस, और कोलकाता से फिर पटना गई। तो अब हमें कौन सी डिस्टेंस ऐड करनी पड़ेंगी, दिस डिस्टेंस 2000 प्लस 600, तो टोटल कितना हो जाएगा, 2000 में 600 ऐड करेंगे तो 2600 किलोमीटर्स। बिल्कुल सिंपल है, हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में एक और, अगर नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे अगर हम चलेंगे, तो थर्ड जो क्वेश्चन हमारा बनेगा वो है कि मान लीजिए हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस कवर्ड बाय बस इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम दिल्ली। फाइंड आउट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम दिल्ली एंड रिटर्न्स बैक टू दिल्ली। वापस यहाँ से चली और देखिए यहीं पे वापस आ रही है साइड घूमते हुए ऐसे। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस हमें पूछी थी, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी। अब टोटल में क्या करेंगे, जितनी भी यहाँ पे डिस्टेंस हमारे पास है 1500, 2000, 600, 500 और 550 किलोमीटर, तो ये सारी अगर हम ऐड करेंगे, सारी अगर हम ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, डिस्टेंस कवर्ड बाय बस इफ इट स्टार्ट फ्रॉम दिल्ली एंड रिटर्न बैक टू दिल्ली। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बस इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम दिल्ली एंड रिटर्न्स बैक टू दिल्ली। ठीक है, अब कौन कौन सी किलोमीटर होंगे, 1500 देख लेंगे, 2000, 600, जितना भी यहाँ पे लिखा हुआ है सबको हमें ऐड करना है। 2000 सॉरी, पहले ऊपर में हमारे पास 1500 है तो वो लिखेंगे 1500, फिर 2000, उसके बाद में कितना है 600 है, उसके बाद में है 500 है, इसके बाद में है 550। ठीक है, देख लेंगे ऊपर से। अब इनको ऐड कर देंगे, सभी को 0 आएगा यहाँ पे देखिए 0 ऊपर है पर यहाँ पे 5 होती है, 5 आ जाएगा सेकंड नंबर पे 10th प्लेस पे। इसके बाद 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 5 16, तो कैरी करेगा आगे 1, तो 2 प्लस 1 प्लस 1 4। सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड विल बी 4650 किलोमीटर। ठीक है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये डिस्टेंस हमारी हो जाएगी टोटल डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 5 16, 16 प्लस 5, ये यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक होगी। देखिए हमने एक 5 स्किप कर दिया, ऐड नहीं किया, तभी मैं सोच रहा हूँ कि देखिए ऊपर हमारा आंसर आया था, ये ऊपर हमारा जब ये 4 को हमने ऐड किया तो 4600 आया था, बट यहाँ पे हमने पाँचों ऐड करने के बाद भी हमारा 4650 आया। इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं इसमें गलती की है, मिस्टेक हुई हमसे, तो हमें इसको रिचेक करना पड़ेगा। ये आया देखिए यहाँ पे 0, ये आएगा यहाँ पे 5, यहाँ पे देखिए 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 5 21, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। अब 2 आगे कैरी करेगा तो 2 प्लस 1 3 प्लस 2 5। अब की बार हमारा आंसर ठीक होगा, ये होगा 5150 किलोमीटर डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट बस इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम दिल्ली एंड रिटर्न बैक टू दिल्ली। ओके, एक और जो लास्ट टाइप का इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा वो किस टाइप क्या क्वेश्चन रहेगा वो आगे देखते करते हैं। हमसे पूछेगा कि फाइंड आउट
find out the time taken. Find out the time taken by bus. Time taken by bus from दिल्ली टू, मान लीजिए हमसे पूछ लिया दिल्ली से और कोलकाता तक का कितना टाइम लेगी वो बस, ठीक है। दिल्ली टू या मुंबई पूछ लेते पहले कि मुंबई के बीच में डायरेक्ट अगर बस चल रही तो उसके बीच में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय बस फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई। तो दिल्ली टू मुंबई पहले देखेंगे कि इसकी स्पीड कितनी है 1500 और इसकी इसके बीच की डिस्टेंस कितनी, दिल्ली टू मुंबई की 1500 और इसकी स्पीड कितनी बस की, मैंने यहाँ लिखा हुआ देखिए 50 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में 50 किलोमीटर जाती है। तो यहाँ पे कहा हुआ है कि 1500 किलोमीटर कितने आवर्स में वहाँ पे कवर ट्रैवल करेगी। तो ये एक हम और सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लीजिए आप किसी शॉप पे जाते हैं और चॉकलेट लेते हैं वहाँ पे, तो शॉपकीपर कहता है कि कॉस्ट ऑफ वन चॉकलेट इज़ 10 रुपीज़, कॉस्ट ऑफ वन चॉकलेट इज़ 10 रुपीज़ और आपके पास है 50 रुपीज़, यू हैव 50 रुपीज़। तो शॉपकीपर आपको कितने चॉकलेट देगा 50 रुपीज़ में? अगर 10 रुपीज़ की वन चॉकलेट है तो 50 रुपीज़ में कितनी चॉकलेट आएंगी? आई थिंक यू कैन ईजिली सोल्व दिस, क्योंकि आप लोग लेते भी होंगे तो शायद आप फैमिलियर होंगे इस चीज़ से। तो अगर 10 रुपये में एक चॉकलेट आपको मिल रही है तो 50 रुपीज़ में आपको कितनी मिलेंगी? 5 चॉकलेट्स। वैसे ही हम यहाँ पे उसको रिलेट कर सकते हैं कि 50 किलोमीटर 1 आवर जा रही हो, ट्रैवल कर रही है बस, तो 1500 किलोमीटर कैसे कितने आवर्स में कंप्लीट करेगी? तो देखिए जो चॉकलेट वाला जो क्वेश्चन मैंने बताया था, चॉकलेट वाला कैसे हमने सोल्व किया था, 10 रुपीज़ पर चॉकलेट मैंने बताया, ठीक है, पर चॉकलेट बताया। अब 50 रुपीज़ में कितनी चॉकलेट आएंगी ये मैंने कहा था। तो हमने कैसे किया, सिंपल 50/10 कर दिया तो कितना आ गया? 5 चॉकलेट्स, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ पे करेंगे। टोटल डिस्टेंस देख लेंगे, आंसर में लिखेंगे टोटल डिस्टेंस टू बी कवर्ड कितना है? 1500 किलोमीटर, ठीक है, 1500 किलोमीटर। एंड स्पीड ऑफ द बस इज 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, टोटल टाइम टेकन निकालना है। अब यहाँ पे हमने इस केस में क्या इसको डिवाइड किया था ना, वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे। अगर टोटल डिस्टेंस को हम डिवाइड कर देंगे उसकी स्पीड से तो हमारे पास क्या आ जाएगा? टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ पे 1500 को डिवाइड अगर हम करेंगे 50 से तो हमारे पास क्या आ जाएगी? टोटल टाइम टेकन। और टाइम टेकन किस में आएगा? आवर्स में, क्योंकि टाइम है तो किस में इसकी यूनिट क्या होगी? आवर्स में होगी। स्पीड की यूनिट आवर्स है, देखो किलोमीटर पर आवर। तो ये अगर डायरेक्ट कैंसिल आउट करना चाहें तो 0 से 0 कैंसिल आउट होगा और 5 1s आर 5 एंड 5 3s आर 15 और ये 0 रहेगा एज इट इज। तो यहाँ पे आ जाएगा 30 आवर्स। तो द बस विल टेक 30 आवर्स टू ट्रेवल फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, मतलब यहाँ से जब यहाँ तक आएगी इसको कितना टाइम लगेगा? 30 आवर्स। ओके, बिल्कुल एकदम इजीली हम कर सकते हैं। अगर देखिए इस डिवीजन को आप ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो कैसे करेंगे फिर? जैसे हम प्राइमरी सेक्शन में भी करते आ रहे थे, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर लेंगे। 50 को कितने से डिवाइड करेंगे, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई हम करेंगे 3 से, तो ये आ जाएगा 150, यहाँ पे आ जाएगा 0 और यहाँ पे भी अगर 0 आएगा तो अब की बार ये नहीं जा पाएगा इसका मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 0, ठीक है। तो ये आ जाएगा 30 आवर्स, ठीक है। इजीली आप ऐसे सोल्व कर सकते हो, इजीली सोल्व कर लेंगे। अब देखिए ये तो क्वेश्चन हुए आपके, डिवीजन भी आ गए इस क्वेश्चन में, इसमें हमने एडिशन भी कर लिया और मल्टीप्लाई। जैसे आप मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन एक और सोल्व कर ले तो उसके बाद जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो आप खुद लो कर लेंगे। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है ऐसे क्वेश्चन की, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपकी डेली लाइफ में बहुत यूज होने वाले हैं और होते भी होंगे आई थिंक। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए हमारे पास है, इन ए टाउन ए न्यूज़पेपर हर एक टाउन में डेली पब्लिश होता है। न्यूज़पेपर इज पब्लिश्ड every day. Okay, one copy of that newspaper, okay, has 12 pages, and every day 11,500
copies are printed. ओके, ये हमारा क्वेश्चन है। अब पूछना क्या है, देखिए पूछा क्या हुआ है, हाउ मैनी पेजेस आर प्रिंटेड एवरी डे। हाउ मैनी पेजेस आर प्रिंटेड एवरी डे। ओके, ये क्वेश्चन है कि एक हमारे पास कोई भी एक टाउन है, वहाँ पे मान लीजिए न्यूज़पेपर डेली पब्लिश होता है, मान लीजिए क्या होता ही है हर जगह पे, तो और जो न्यूज़पेपर उसकी हर एक कॉपी में कितने पेज हैं, 12 पेजेस, और वहाँ पे डेली कितना अखबार कितनी कॉपीज वहाँ पे न्यूज़पेपर की प्रिंट होती हैं, 11,500। तो टोटल पेज रिक्वायर्ड कितने हैं वहाँ पे, ये हमारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व ऐसे करेंगे, या फिर हम देखिए एक और एग्जाम्पल से इसको समझ सकते हैं। मान लीजिए आपके पास एक चॉकलेट का डिब्बा है, ठीक है, एक चॉकलेट के डिब्बे में आपके पास है 50 चॉकलेट्स, ठीक है। एक जो पैकेट आपका है, एक बॉक्स है चॉकलेट बॉक्स, उसके अंदर आपके पास कितनी चॉकलेट्स हैं, 50 चॉकलेट्स। ओके, 50 चॉकलेट्स है। अब 5 बॉक्सेस में कितने होंगे बताइए मेरे को, 5 बॉक्सेस में कितनी चॉकलेट होंगी, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल, 50 को 5 से मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा, 250 चॉकलेट्स। वैसे यहाँ पर है एक जो कॉपी हमारे पास है, मतलब पेजेस रिक्वायर्ड फॉर वन न्यूज़पेपर, वन न्यूज़पेपर की कितने हैं, 12 पेजेस। तो इतने न्यूज़पेपर्स की कितनी होंगी, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल, 11 50 को 12 को, है ना, और इसको मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए लैंग्वेज में क्या लिखेंगे वो देखेंगे यहाँ पे, पेजेस रिक्वायर्ड फॉर वन, यहाँ पे वन न्यूज़ पेपर, पेजेस रिक्वायर्ड फॉर वन न्यूज़ पेपर। तो यहाँ पे क्या आएगा, 12, ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पे कि वन कॉपी हैज़ 12 पेजेस। नाउ पेजेस रिक्वायर्ड फॉर, हमसे पूछा है कि पेजेस रिक्वायर्ड फॉर टोटल कॉपीज प्रिंटेड इन दैट टाउन। तो पेजेस रिक्वायर्ड फॉर 11,500 कॉपीज, ठीक है, कॉपीज ऑफ न्यूज़पेपर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कोमा यहाँ पे लगा देंगे हम 3 डिजिट के बाद में। अब देखिए इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई अगर हम नहीं कर पाते तो जैसे प्राइमरी सेक्शन में हम करते थे, आपकी जूनियर क्लासेज में हमने किया, वैसे इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 12 मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 0 0 0, और ये कितना आएगा देखिए 3 और ये 2, ठीक है। मल्टीप्लाई इजीली कर लेंगे हम, 2 से मल्टीप्लाई किया, 5 2 जार 10, 1 कैरी करेगा, फिर 2 1 जार 2, 2 1 आर 2, 2 + 1 3, फिर 2 1 आर 2। इसके बाद में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम टू सेम वही नंबर रहेगा हमारा, सेम टू सेम वही नंबर रहेगा, बस हमारे पास आ गया, ये कंप्लीट स्क्वायर कर लेंगे 831। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पेजेस। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, 138,000 पेजेस आर रिक्वायर्ड टू प्रिंट दीज कॉपीज, 11,500 कॉपीज। तो ये ऐसे मल्टीप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं पूछेगा कभी कभार यहाँ से, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ये लैंग्वेज वाले क्वेश्चन, और हमें सोल्व करने हैं ऐसे। जैसे ऊपर में ये क्वेश्चन पूछा था हमने, ये जो बस वाला क्वेश्चन था, ये अच्छा क्वेश्चन आ सकता है पेपर में भी। और ऊपर में जो हमने किया था कि डेली शॉपिंग, और अगर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो ऐसे क्वेश्चन आपके आ सकता है। तो ये सारे क्वेश्चन आप खुद ट्राई कर लेंगे। अब देखिए कुछ यहाँ पे क्वांटिटी के रिलेशन के बारे में आपको बता देता हूँ। मान लीजिए कुछ क्वेश्चन ऐसे यहाँ पर हैं कि उसमें डेसिमल का यूज करना पड़ेगा, डेसिमल मीन्स पॉइंट का, या फिर उसको मैं कन्वर्जन करना पड़ेगा यूनिट्स का। मान लीजिए 1 लीटर है, 1 लीटर किसके इक्वल होता है, 1000 मिलीलीटर, ठीक है, इनका यूज भी करना पड़ेगा आपको। दिस इज लास्ट क्वेश्चन, उसमें 4 लीटर एंड 500 मिलीलीटर ऑफ कर्ड दिया हुआ है। तो इस कर्ड से कितने वहाँ पे ग्लासेस फिलअप कर सकते हैं हम, 25 ml के। ग्लासेस की कैपेसिटी दी हुई, ग्लास की कैपेसिटी कितनी, 25 ml ग्लासेस दिए हुए हैं। तो ये जो कर्ड सारे यूज करके ऐसे कितने ग्लासेस कितने ग्लासेस फिलअप कर सकते हैं। तो पहले ये जो क्वांटिटी दी हुई है हमें लीटर और मिलीलीटर, इसकी यूनिट सेम करनी पड़ेगी, हमें सारे को कन्वर्ट करना पड़ेगा मिलीलीटर में। तो मिलीलीटर को 4 लीटर को जब मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 लीटर में होगा 1000 मिलीलीटर। तो 4 लीटर में कितना हो जाएगा, 4000 मिलीलीटर ml, ठीक है। और 4000 ml ये और 500 ये, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये
4500 ml, और एक गिलास के लिए हमें कितना चाहिए 25 ml। तो कितने ग्लासेस यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं टोटल ग्लासेस, तो यहाँ पे आ जाएगा 4500/25। इसको हम कैंसिल आउट कर लेंगे, कैंसिल आउट करेंगे तो पहले 5 से कर लेंगे, 5 5s are 25, देन 5 9s are 45 0 0, देन 5 1s are 5, यहाँ पे आ जाएगा 5 1s are 5 और रिमाइंडर होगा 4, देन 40 और 5 8s are 40। ठीक है, मैंने बार बार कह रहा हूँ अगर डायरेक्ट आप नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप खुद इसको करके देख लेंगे। ठीक है, इसका आ जाएगा आंसर हमारा 180, तो 180 ग्लासेस इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे में कुछ यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन का यूज हमें करना पड़ेगा, वो आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, नहीं पता तो मैं यहाँ पे कुछ आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने लीटर का यहाँ बता दिया, अगर हम वेट का बात करेंगे तो 1 kg इक्वल्स टू क्या होगा 1000 ग्राम होगा, और 1 ग्राम अगर होगा तो इक्वल्स टू किसके हो जाएगा 1000 मिलीग्राम हो जाएगा, मिलीग्राम्स। अगर ऐसे ही हम लेंथ की बात करेंगे, ये तो वेट वाला हुआ, अब लेंथ की अगर बात करेंगे तो आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10, यह आ जाएगा मिलीमीटर। उसके बाद 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। नाउ 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर। ठीक है, 1000 मीटर। ऐसे हम कर लेंगे सारा ये, तो इनका अगर कहीं यूज होगा तो हम कर लेंगे क्वेश्चंस में। तो मेन क्या है कि इस एक्सरसाइज में हमने किया कि लैंग्वेज बेस्ड जो क्वेश्चन है उनको हम कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, ये हम इजीली कर लेंगे। तो इस वीडियो में आपका इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का एस्टिमेशन वाला टॉपिक कवर करेंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू, टेक केयर एंड कीप डूइंग मैथ्स।